नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समबाहुभुज बनाना सीखेंगे। समबाहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेंसिल, कंपास, स्केल और इरेजर भी साथ में होना चाहिए और ड्राइंग शीट तो होना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे समबाहुभुज बनाना। जैसे मान लेते हैं समबाहुभुज में क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, सम चतुर्भुज जिसको हम वर्ग भी बोल सकते हैं, सम पंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हों, सम षष्ठभुज जिसकी 6 भुजाएं बराबर हों। तो इस प्रकार से हम आज सीखेंगे समबाहुभुज बनाना। तो समबाहुभुज कैसे बनाते हैं, तो माना हमें क्या, समबाहुभुज की एक भुजा यानी एक भुजा दिया हुआ है। तो मान लेते हैं भुजा कितनी है, 5 cm। और हम क्या बनाने जा रहे हैं, सम पंचभुज। क्या, सम पंचभुज। सम पंचभुज हम सम पंचभुज बनाने जा रहे हैं। तो उसकी विधि क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे। तो ये हमारा स्केल हुआ। तो 1 2 3 4 5, ये 5 cm हुआ। एकदम बारीकी से खींचेंगे। ये हमारा 5 cm का एक भुजा हो गया। अब इस पे हमें क्या करना है, कंपास की सहायता से, ये हमारा कंपास है, कंपास की सहायता से हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। उससे पहले इस रेखा का हम नाम दे देते हैं। ये रेखा क्या है, ए, और ये रेखा बी। तो हम बी सिरे पर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी अपने प्रकार कंपास में लेकर, ये हम 5 सेंटीमीटर की दूरी कंपास में ले लिया। और क्या करेंगे, अब हम इसको एक चाप लगा देंगे। तो ये हमने ऐसे चाप लगा दिया। यही सेम डिस्टेंस लेकर ए सिरे से एक चाप काटा, फिर दूसरा चाप उसी चाप पे हमने काट दिया। तो ये अगर जो एकदम सेम इसी तरह काटते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री का हुआ, फिर ये 120 का हुआ। ये दोनों का हम अर्धक कर देंगे तो 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, बी सिरे पर लंब रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी सिरे पर लंब रेखा। तो ये हमारी क्या हुई, ये बी सिरा है और ये हमारा ये कटान बिंदु आपका ये एन हो गया। और ये यहाँ पे जो ये ए और एन को हम मिला रहे हैं, जैसे ये एन है और ये हमारा, तो इसको हम मिला रहे हैं। तो इस चाप को, इस जो ये चाप दिख रहा है यानी अर्क, इस अर्क को एम बिंदु पर काट दिया। तो हम उसका नाम क्या दे दिए, एम दे दिए। ठीक, तो ये हमारा एम पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रेखा ए बी है इसका क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। तो मान लेते हैं अर्धक करने के लिए ये सेम हो गया। अब फिर एक इधर उतना ही दूरी पे हम इधर चाप काट दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे, ए सिरे से हम चाप काटेंगे। तो एक यहाँ पे तो ये कट ही गया। फिर आपका दूसरा चाप यहाँ पे। तो यानी किसी भी रेखा का अर्धक करने के लिए उस रेखा का आधे से अधिक दूरी लेकर हम चाप काट देते हैं। तो ये हमारा इस पॉइंट पे दिख रहा है, ये पॉइंट पे कटा हुआ है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ये दिख रहा है एक पॉइंट, फिर एक यहाँ पे। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपका पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला दे रहे हैं। ये इसको ऊपर तक ऐसे हमने मिला दिया, दिखा, हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये अर्क को काटा है इसको हम 6 नंबर दे देंगे।
तो ये हमारा 6 नंबर हो गया। ठीक, हमें वो दे ही देना है 6 नंबर। फिर क्या करेंगे, एम और ए को मिलाएंगे। तो एम और ए को क्या किया, यहाँ पे ये एकदम बारीकी से मिलाएंगे, नहीं तो एरर आने लगेगा। तो ये हमारा क्या, हमने ये मिला दिया ए और एम को। तो जहाँ पे ये लंब रेखा को, ये लंब हमने, लंब रेखा नहीं, जैसे अर्धक रेखा, ये हमारी क्या है, अर्धक रेखा है। मान लेते हैं अर्धक रेखा का हम नाम दे देते हैं क्या, ओ और ओ डैश। अर्धक रेखा को ए एम रेखा कहाँ पे काट रही है, इसको हम 4 नंबर दे देते हैं, क्या 4। तो ये 4 नंबर पे काटा। तो इस पॉइंट को हम क्या कर दे रहे हैं, 4 बिंदु या 4 नंबर लिख दे रहे हैं। अब ये हमारा जो 4 और 6 है, इस 4 और 6 के बीच की दूरी को हम फिर अर्धक करेंगे, पुनः अर्धक करेंगे। तो इस रेखा का हम अर्धक करेंगे। तो हम अर्धक करने के लिए क्या, इस रेखा का आधे से अधिक दूरी लेकर, जैसे ये रेखा इतनी बड़ी, इससे आधे से अधिक दूरी ये हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, एक इधर हम चाप लगाएंगे। तो ये हमने चाप यानी अर्क लगा दिया। फिर एक इधर हमने अर्क लगा दिया। फिर ये 6 नंबर से क्या करेंगे, एक अर्क लगाएंगे और एक इधर। तो ये हमारा जो मिला ना, इसको हम मिला देंगे तो यही हमारा यानी ये अर्धक हो गया। तो यहाँ से ये हमारा क्या, ये एकदम जस्ट यहाँ पे ये मिला, यानी इसको हम डॉटेड से दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट दिखा, ये हमारा 5 नंबर हो गया। ठीक, 5 नंबर दिख रहा है, ठीक है, ओके दिख रहा है। तो ये 5 नंबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है यानी 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में ये डिस्टेंस और ये इक्वल आ रहा है। तो अब इसी को हम आगे तक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो एक यहाँ पे हमने अर्क लगाया, फिर एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। तो ये अपने अपने ऊपर है, ये जितना मन करेगा उतना हम लिख देंगे। इसका मकसद क्या है आगे हम बताएंगे। तो ये 9 और ये 10, इसी प्रकार ये 11। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब हमें ये करना है कि जितनी भुजा वाला समबाहुभुज बनाना है, ठीक, ये नंबर उसी को दर्शा रहा है। जैसे 4 भुजा वाला बनाना है तो ये 4 है, 5 है, 6 है। तो हमें क्या बनाना है, सम पंचभुज बनाना है, जिसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें जो मतलब जितनी भुजा वाला बहुभुज बनाना है, उस नंबर पे अपना कंपास का नोक रखेंगे इसको। तो हमने ये नोक, यहाँ पे ये 5 नंबर है तो हम नोक रख लिए। और ए पॉइंट ये दिख रहा है ए, तो ये कंपास में ये ए दिखा, ठीक। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे हम चाप लगा देंगे, यानी वृत्त बना देंगे एक प्रकार से। तो हम क्या करें, यहाँ से ऐसे हमने चाप लगा दिया जो एकदम एक्यूरेट बी पॉइंट पे आएगा। ठीक, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, ए और बी, यही तो हमारी भुजा की लंबाई है। तो ए और बी कितनी भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे तो दिखाई दिया है। तो अब ए और बी का डिस्टेंस अपने हम कंपास में ले लिया। देखिए कैसे लिया, ए और बी का ये डिस्टेंस दिख रहा है, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इस प्रकार से हम ऐसे ऐसे चाप लगाएंगे। तो हम अब क्या करें, चाप काट के दिखा दे रहे हैं।
जैसे ए बी पॉइंट है, यहाँ से ये चाप हमने काटा, यहाँ पे काटा, फिर ये इस पॉइंट से लेकर हमने चाप काटा तो यहाँ पे ये कटा, फिर इस पॉइंट से हमने चाप लेकर काटा तो यहाँ पे ये कट कर दिया। तो ये दिख रहा है ए बी, इस कटे हुए पॉइंट को हम क्या करें 6 नंबर से दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो 6 नंबर नहीं, मतलब इसको मिलाकर हम एक समपंचभुज बना लेंगे। तो ये कटा वाला पॉइंट है और ये, तो हम इसको मिला दिए, ये चीज़ दिख रहा है। फिर ये पॉइंट और जो अभी हमने चाप लगाया उसको, ये, और यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ये लगा दिया। फिर ये चीज़, तो ये जहाँ पे हमने चाप काटा है, जैसे ये रेखा ए बी है, उसका पहला चाप यहाँ काटा, इसको हम सी दे रहे हैं, फिर इसको क्या डी, इसको ई। तो इस प्रकार से हमारा समपंचभुज क्या प्राप्त हुआ, ए बी सी डी ई, एक समपंचभुज एकदम स्पष्ट और अच्छा बना है। देख लीजिए एक बार, यानी समपंचभुज बनाना है और ये आपका है। तो इसमें क्या है, एक बार इसको हम जनरली इसको रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या, ए बी रेखा लेंगे। ठीक, ए बी रेखा हमने खींचा 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद बी सिरे पर एक लंब डाला, उसके बाद क्या किया, ए और बी की डिस्टेंस लेकर, ए और बी का डिस्टेंस लेकर हमने एक चाप काट दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ए बी रेखा का अर्धक करना है। जैसे ये लाइन हमने अर्धक कर दिया, यहाँ पे एक चाप है, एक यहाँ पे, इसको हम काट कर, ये चीज़ अर्धक रेखा है, इसको अर्धक रेखा, इसको लंब रेखा बोलेंगे। उसके बाद ये लंब रेखा जहाँ पे ये चाप को काट रही है, ये चाप क्या है, ए बी की ही दूरी है यहाँ से ये, तो जहाँ पे काट रही है इसको हम 6 नंबर ही देना है। कोई सोचेगा यहाँ 5 कर दें 4 कर दें, उससे नहीं, अपने मन से ये हमें 6 ही लिखना ही है। इसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद ए और एम, जहाँ पे ये लंब रेखा को ये चाप काटा है, इसको एम हमने पॉइंट दे दिया, तो ए एम को मिलाया, तो जो अर्धक रेखा है उसको 4 नंबर पॉइंट दे देंगे। जहाँ पे ये कटा है इसको हम 4 नंबर दे देंगे, और 6 और 4 के बीच की दूरी को अर्धक कर देंगे। तो हमने अर्धक कर दिया, तो ये आपका 5 नंबर मिला। अब 4 और 5 का दूरी लेकर, या 5 और 6 का दूरी लेकर हम, जैसे चाप काटा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, ऐसे इस प्रकार से हम लगा देंगे। तो फिर अब क्या होगा, ये चाप हमने, जैसे हमें पंचभुज बनाना था, तो 5 नंबर से लेकर हमने वृत्त खींच दिया। अब ए बी दूरी लेकर हमने चाप इस प्रकार काटा, देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर बी से, डी से, ई का। तो इस प्रकार से हम सबको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, यही हमारा समपंचभुज प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, जैसे अब कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि सर ये आगे ये 5 6 7 क्यों लिखा गया है। अब देखिए इसी फिगर पे हम बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हमने ये समपंचभुज बनाया, क्या बनाया, समपंचभुज, यही तो हमने बनाया समपंचभुज। अगर जो ये हमें अष्टभुज बनाना हो या षष्ठभुज, यानी 6 भुजाओं वाला, तो अब जिस भुजा से हमें बनाना है, क्या, जिस भुजा का समभुज, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का ही 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा का अष्टभुज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 8 नंबर दिख रहा है इस पे, और ए से डिस्टेंस, ये चीज़ दिख रहा है, दिखा, ये 8 नंबर और ये ए, तो इसको हम क्या, एक वृत्त खींच देंगे इस प्रकार से, क्या, वृत्त या चाप कह सकते हैं। यहाँ ए पॉइंट पे ही ये भी आके मिलेगा। तो अब क्या करेंगे राइज, अब ए बी दूरी लेकर, यानी सब काम तो यही करना था हमें, लेकिन ये नंबर का क्या यूज है, अगर जो हमें सब में इतना तो काम करना ही है, पंचभुज बनाना है, तो 5 भुजा से हम
5 नंबर से वृत्त खींचा। अष्टभुज बनाना है तो 8 नंबर से वृत्त खींचेंगे। 7 नंबर भुजा वाला बनाना है तो 7 भुजा से खींचेंगे। अब जो ये भुजा की लंबाई है, ठीक, इसी ये भुजा है, ये लंबाई है। अब इसी लंबाई को हम क्या ऐसे काटेंगे, तो यहाँ पे कटा, फिर क्या, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, और यहाँ पे, ये और ये आपका मिल गया। तो इस प्रकार से अगर जो हम इसको मिला दें क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा मिल गया हमारा। तो हम इस पॉइंट को जैसे यहाँ पे क्या, ये मान लेते हैं ए बी, तो इसको सी डैश, डी डैश, ई डैश, यहाँ पे एफ डैश, जी डैश, और यहाँ पे एच, हमारा ये प्राप्त हो गया। तो हम इन सब को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो ये हमारा क्या होगा, सम अष्टभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम अष्टभुज। तो हमारा ये सम अष्टभुज बनकर, जैसे ये आप मिला रहे हैं, जैसे हमने मिलाया, जैसे ए और बी है तो इसको हमने मिला दिया, ठीक। फिर यहाँ से इसको हमने मिला दिया, फिर क्या, इसी तरह सबको हम मिला देंगे तो यही हमारा क्या होगा, अष्टभुज बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इस प्रकार से सम अष्टभुज, ये कटान बिंदु पे हम मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया, ये चूँकि बाइंडिंग है ना तो इसलिए मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे ये हुआ, तो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको भी आगे यहाँ बढ़ा देंगे। ये बाइंडिंग की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप लोग बनाएंगे अच्छे से ड्राइंग शीट पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, तो अब ऐसे स्लिप कर जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बनाएंगे ना तो अच्छे से बन जाएगा। ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो ये हमारा इस प्रकार से सम अष्टभुज बन के तैयार हो गया। जैसे हमें मेन मकसद तो था पंचभुज बनाना, तो पंचभुज बन गया। उसके बाद ये अष्टभुज बनाना है, 10 भुज बनाना है, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, जितना बनाना है, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से अगर जो ये आपको अच्छा लगे तो आप एक बार ट्राई करिएगा। ये चूँकि ITI के लिए ड्राइंग शीट का ITI मतलब ड्राइंग ITI में ड्राइंग का एक पार्ट है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, समबहुभुज बनाना। तो ठीक है, अगर जो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। नमस्कार।